राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे दोस्त। तो भैया आज हम करने वाले हैं टॉप 100 लाइनर, उससे ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है दोस्त। और हर वीडियो में इतने ही लगभग करवाऊंगा मैं, जितने भी हो सकेंगे पॉसिबल, जितने भी वीडियो लंबी मैं बना सकूँगा उतनी बनाऊंगा कि हम फास्ट रिविजन करने वाले हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला जीके, जिसमें जो भी टॉपिक हम यहाँ से कवर कर लेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें 2018 से 2024 तक के जितने भी PYQ में क्वेश्चंस आए हैं वो वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। और स्टेट PCS, पुलिस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, जितने भी पेपर हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को हो सके तो 2 बार अगर आप देख सको तो 2 बार देख लेना, जिससे आपका स्कोर बेस्ट इंक्रीज होगा और जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन आप कर पाएंगे। फास्ट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट में एंड में बताना जो भी देखे कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? भरतनाट्यम के नाट्यशास्त्र से, सॉरी भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीकी जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लावाणी, क्या मेरे भाई? लावाणी, पोवाड़ा, कोली, वाद्या, मुरली और धनगिरी गाजा लोक नृत्य कहाँ के हैं? कहाँ के हैं मेरे भाई? महाराष्ट्र के। कौन कौन से? लावाणी, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। लावाणी, पोवाड़ा, कोली, वाद्या, मुरली और धनगिरी गाजा लोक नृत्य है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है हमारा स्त्रिया का एकांकी नाट कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई? अंकीय नाट। स्त्रिया का एकांकी नाटक कहलाता है अंकीय नाट। आगे की ओर चलते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। कहाँ से? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है नाट्य शास्त्र से। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट हमारा गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? घोड़े मोदनी। कौन सा मेरे भाई? घोड़े मोदनी। गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? घोड़े मोदनी। आगे की ओर चलते हैं। मणिपुरी नृत्य किसी रासलीला थीम पर आधारित है, सॉरी, मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? किसकी रासलीला थीम पर? राधा और कृष्ण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं, मोस्ट रिपीटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जितनी आप शेयर कर सकते हो जितने भाइयों के पास उतनी शेयर कर देना, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छी लगे तो, कंटेंट अच्छा लगे तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिनेकल पब्लिकेशन की बुक है जो फास्ट रिवीजन के लिए बनाई गई है, अभी आई है रिसेंट 2 या 3 मंथ पहले। तो उसकी PDF मैं कहीं से निकाल के लाया हूँ, और इस बुक की जो PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम चलेंगे आगे की ओर। स्त्रिया असम को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई मेरे भाई? 2000 में। कब? सन 2000 में, ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू, क्या मेरे भाई? मुदियट्टू को मान्यता की मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। कब दी मेरे भाई? ये 2010 में दी, ठीक है। और मुदियट्टू कहाँ का है? ये आपका केरल से है मेरे भाई। किससे है? केरल से है दोस्त, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लेना, कहाँ से है ये? केरल। डबल टैट है, किसकी पहचान है? केरल की पहचान है, ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। थुलल नृत्य की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई मेरे भाई? केरल से। थुलल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? केरल से। खासी जाति का साध मिस्तेह का विजय नृत्य का संबंध है। खासी जाति का साध मिस्तेह या विजय नृत्य का संबंध है किससे है मेरे भाई? मेघालय से। कहाँ से है मेरे भाई? खासी जाति का जो नृत्य है, विजय नृत्य है, वो कौन से राज्य का है? मेघालय से संबंधित है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। मेमाता एक लोकप्रिय
लोक नृत्य है, कहाँ का है मेरे भाई, मेमाता त्रिपुरा का। मेमाता एक लोकप्रिय नृत्य कहाँ का मेरे भाई, त्रिपुरा का। ये आगे क्या हो गया यार, ये भी यार प्रॉब्लम है इसमें, एक सेकंड इसको ठीक कर लेते भाई पहले, अच्छे से एक बार आ जाए, ये आ जाए यार, क्या हो गया बताओ इसको, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला ना मेरे भाई। एक सेकंड में इसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ चलो मेरे भाई अब ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आगे की ओर। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है कर्नाटक संगीत में। भरतनाट्यम नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है कर्नाटक संगीत में, ठीक है मेरे भाई। ठुमरी संगीत संबंधित है, कहाँ से संबंधित है मेरे भाई, किससे संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से। ठुमरी जो संगीत है वो कहाँ से किससे संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से। आगे की ओर चलते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, चोलोम, चोलोम्स, चोलोम्स कहा जाता है, ठीक है दोस्त। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को कहा जाता है चोलोम्स। कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है, कथकली नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेवाकारी। क्या कहा जाता है मेरे भाई उसको, सेवाकारी। कथक नृत्य के पूर्व में एक अभ्यास सत्र को बुलाया जाता है जिसे कहा जाता है सेवाकारी। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। वह अभियान जो वेशभूषा, आभूषा, चेहरे के मेकअप आदि के उपयोग से संबंधित है, कौन सा है मेरे भाई, आहार्य अभियान। क्या है मेरे भाई, आहार्य अभियान। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्ष का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं एक बार देख लेते हैं। सिद्धियों का गुजरात में लगभग 300 वर्ष का सांस्कृतिक इतिहास है जो जाने जाते हैं अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल के लिए। किसके लिए मेरे भाई, अपने अनूठे नृत्य सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल से आप याद कर पाएंगे दोस्त, सिद्धि धमाल कहाँ का है, सिद्धि धमाल हमारा गुजरात का, कहाँ का है, गुजरात का दोस्त, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं भाई, भलाई कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा नटवरी नृत्य का संबंध। नटवरी नृत्य का संबंध कहाँ से, किससे मेरे भाई, कथक नृत्य से। किससे मेरे भाई, कथक नृत्य से। डांडरी गुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है, डांडरी गुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है राजगोड़ और कोलम जनजाति द्वारा, ठीक है मेरे भाई। डांगी गुसाड़ी त्योहार मनाया जाता है राजगोड़ और कोलम जनजाति द्वारा। झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत पुरुषों सदस्य किया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। किस द्वारा, किस जनजाति द्वारा किया जाता है, जो हमारा पाइका नृत्य है मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। गौर मारिया एक नृत्य शैली है कि कहाँ की, ये छत्तीसगढ़ की है मेरे भाई। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। मारिया, गौर मारिया जो नृत्य शैली है वो कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट है लेबांग बुमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है, कहाँ का ये लेबांग बुमनी, त्रिपुरा का दोस्त। कहाँ का, त्रिपुरा का। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने डैश में प्रतिबंध लगा दिया था 1910 में। कब लगा दिया था मेरे भाई, 1910 में लगा दिया था। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। महाराष्ट्र में असत्य पर सत्य की जीत का जय मनाया जाता है सोंगी मुखवाटे नृत्य द्वारा। कौन से मेरे भाई, सोंगी मुखवाटे नृत्य द्वारा। महाराष्ट्र का है सोंगी नृत्य जो जीत के जश्न के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं मेरे भाई। सोंगी मुखोटा नृत्य है कहाँ का, फिर से आ गया, महाराष्ट्र का है। सोंगी मुखोटा नृत्य नरसिंह को
प्रतिनिधित्व करता है भगवान विष्णु के रूप में। किसके रूप में? नरसिंह जो है उसको प्रतिनिधित्व करता है किसके रूप में? भगवान विष्णु के रूप में। आगे की ओर चलते हैं। रिखम पद नृत्य का संबंध है। रिखम पद नृत्य का संबंध किससे है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट हमारा मुद्रू और महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति आगे मिलेगा। ये को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? लास्य। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं। कौन कौन सी? लास्य और तांडव। एक तो लास्य और एक तांडव। लास्य जो हमारा पार्वती को समर्पित करता है और तांडव किसको? हमारे भगवान शिव को। कथक शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? कहानी से। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी लाइन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन फॉर्मेट की तरह ही सीधा आंसर दिया हुआ है, इतना ही फर्क है। लेकिन ये सभी एग्जाम्स में पूछेगी तो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट भी पता चलेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको सीधे रखे हुए मिल जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन कई। ठीक है दोस्त। तो वीडियो को जरूर अच्छी तरह से देखना। ठीक है मेरे भाई। शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया था। भरत मुनि दो किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है कहाँ? बंजारा जनजाति की। किसकी है मेरे भाई? बंजारा जनजाति की। आगे की ओर चलते हैं। कालबेलिया एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का मेरे भाई? कालबेलिया आपको सभी को पता है, राजस्थान का। क्या बुला लिया? राजा के पास, राजा को गाली देके उसने अपना काल बुला लिया। ठीक है दोस्त। कालबेलिया नृत्य किया जाता है कालबेलिया समुदाय द्वारा। किस द्वारा किया जाता है? कालबेलिया समुदाय द्वारा। बाटली नृत्य का संबंध है कहाँ? किससे मेरे भाई? लद्दाख से। किससे है? लद्दाख से बाटली नृत्य का संबंध। आगे की ओर चलते हैं। बाटली नृत्य का संबंध किससे? लद्दाख से। शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है आंगिक अभिनय। क्या मेरे भाई? शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप को जाना जाता है आंगिक अभिनय। ठीक है मेरे दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है किससे? झारखंड से। मुंडा जनजाति का मुंडारी जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? झारखंड से। आगे की ओर चलते हैं। टप्पू नृत्य किया जाता है। टप्पू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा। किस द्वारा? अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा? आदि जनजाति द्वारा। ठीक है दोस्त। आगे की ओर चलते हैं। चाली, झुमरा और नाटू भांगी रूप है स्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के। किसके रूप है ये मेरे भाई? स्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के। कौन कौन सी? चाली, झुमरा और नाटू भांगी रूप है स्त्रीय नृत्य के, स्त्रीय शास्त्रीय नृत्य के। ढीमसा लोक नृत्य परेजा जनजाति द्वारा किया जाता है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाता है मेरे भाई? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। तो आपको जनजाति भी साथ साथ याद हो रही है, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाते हैं मुझे पता है। ढीमसा लोक नृत्य परोजा जनजाति द्वारा किया जाता है अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य रूप है। कहाँ का है मेरे भाई? श्रीलंका। कांडियन नृत्य एक पारंपरिक रूप नृत्य है। कहाँ का? श्रीलंका का। टिप्पणी या टिप्पणी भी बोल सकते हैं आप इसको। हुडो, मेररास, पल्ली जग गराबो लोक नृत्य हैं। कहाँ के? ये गुजरात के हैं। ठीक है मेरे भाई। कहाँ के? टिप्पणी, हुड्रो, मेररास, पल्ली जग गरबो लोक नृत्य हैं। कहाँ के? गुजरात के।
कथक नृत्य का संबंध है, कथक नृत्य का संबंध है किससे मेरे भाई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से। गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है राजस्थान में। किस में? राजस्थान राज्य में किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। नट पारंपरिक गायन शैली संबंधित है, नट पारंपरिक गायन शैली संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। किससे मेरे भाई? मणिपुरी नृत्य से। नट पारंपरिक गायन शैली है जो संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। रास संकीर्तन और टांग ठा लोक नृत्य लोकप्रिय रूप है। किसके रूप हैं ये? मणिपुरी नृत्य के। ये भी किसके रूप है? मणिपुरी नृत्य के। ठीक है दोस्त, मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रभावी रूप है क्या मेरे भाई? मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रभावी रूप है लाई हरोबा। क्या है मेरे भाई? मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रभावी रूप है लाई हरोबा। डोलू कुनीथा भूत और बालकट नृत्य संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र से सजाया जाता है। डोलू कुनीथा के नृत्य में ढोल को रंग बिरंगे वस्त्र से सजाया जाता है ढोलू कुनीथा के नृत्य में। लाहो नृत्य किया जाता है मेघालय की जनजातियां जनित्य जनजाति द्वारा। पाइका नृत्य मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। पाइका छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में मतलब छत्तीसगढ़ में, शायद मेरे हिसाब से छोटा नागपुर वहीं पे है। पाइका पहले भी आया था, शायद छत्तीसगढ़ ही था, मुझे पक्का याद नहीं। चिवियट्टू, एक सेकंड, चिवियट्टू काली, चिवियट्टू काली नृत्य संबंधित है केरल राज्य से। किससे मेरे भाई? केरल राज्य से। मैंने आपको बताया था डबल टैग किसकी पहचान है? केरल की पहचान है। गूगा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है गूगा लोक नृत्य? ये हमारे प्यारे हरियाणा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये हरियाणा में किया जाता है। गूगा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तेविती चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम, इन नाम से किसको जाना था? मोहिनी अट्टम नृत्य की रूप है। किसके रूप है मेरे भाई? ये मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप है। गरबा, डांडिया, रास, टिपाणी, जुरियून नृत्य लोकप्रिय हैं। कहाँ का मेरे भाई लोकप्रिय नृत्य हैं? गुजरात राज्य की। टिपाणी आपको याद हो गया होगा कि गुजरात का है। गरबा आपको पता ही है। डांडिया, रास ये भी हमारा गुजरात का ही। ठीक है दोस्त, झारखंड में सरहुल नृत्य का त्योहार प्रस्तुत किया जाता है उराव जनजाति द्वारा। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उराव जन। सबको पता है कि सरहुल किस राज्य से है? झारखंड से, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उराव जनजाति द्वारा भी किया जाता है। तो आपको बड़ा ही बेस्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है दोस्त, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जागोई और थाबल चोगबा प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ के मेरे भाई? मणिपुरी के। नेक्स्ट हमारा सरायकेला छऊ लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का मेरे भाई? सरायकेला छऊ झारखंड का। सरायकेला छऊ झारखंड का। धुरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है धुरी लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। धुरी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। कौन सा? चरई लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। कमसाले लोक नृत्य है। कहाँ का मेरे भाई? कमसाले कर्नाटक का। कमसाले लोक नृत्य है कर्नाटक का। कमसाले लोक नृत्य है कर्नाटक का। आगे की ओर चलते दोस्त।
जितना पॉसिबल होगा मैं उतनी बड़ी वीडियो बना के जितना कंटेंट ज़्यादा डिलीवर कर पाऊँगा उतना ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगा मेरे भाई। तो आप निश्चिंत रहें इस चीज़ से, वो चीज़ मैं देखूँगा कि मुझे कितनी बनानी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं। पदायनी लोक नृत्य भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ये कहाँ का है, मतलब ये केरल के किस मंदिर, ये जो भद्रकाली मंदिर है ये कहाँ है, केरल में। मिजोरम के बास नृत्य को कहा जाता है चैरव नृत्य। मिजोरम का जो बास नृत्य है उसको क्या का और किस नाम से जाता है, चैरव नृत्य की। मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी, मुख्य रूप से कथक से संबंधित रियासत थी अवध। मुख्य रूप से जो कथक से जो संबंधित थी वो कौन सी रियासत थी, अवध। पखवाज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पखावज अक्षरों का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कौन से नृत्य को समाप्त करने के लिए, उड़ीसी को। वह नृत्य जिसमें चित्रित मुखौटे, बड़ी स्कर्ट, भारी जैकेट, बहुत सारे आभूषण और लंबे ड्रेस शामिल है। कौन सा नृत्य है भाई, वो कथकली, जिसमें इतनी सारी चीजें की जाती। ठीक है दोस्त, वह नृत्य जहाँ नर्तक विपरीत दिशाओं में संकेंद्रित वृत्तों के साथ वामावर्त बनाते हैं। कौन सा नृत्य मेरे भाई, गरबा नृत्य में। किस में बनाते हैं, गरबा नृत्य में। कुचिपुड़ी एक यक्षगान शैली है जिसकी कल्पना सिद्धेंद्र योगी ने की थी। कब की थी मेरे भाई, ये 17वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे की ओर चलते। थोड़ा बहुत पढ़ने में कोई दिक्कत हो जाए तो भाई माफ़ी चाहता हूँ पहले ही यार, ऐसा मैं भगवान नहीं हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो बनाते टाइम एजिटेशन होता है। ठीक है दोस्त, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपके सामने ही यार चीज़ें, तो आप अगर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ तो आप तो ठीक पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको भी दो बार एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ, इससे आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्त, आपको 2 बार चीज़ करोगे तो वो दिमाग में सेट होगी थोड़ी बहुत। भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की संख्या है कितनी है मेरे भाई, 8 है। ठीक है दोस्त, जिसमें हमारे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, शास्त्रीय, ये सभी उड़ीसी, ये सभी नृत्य आते हैं। ये हमारे टोटल कितने, 8 है। आगे चलते हैं। झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बिहार में किया जाता है ऐसा। ठीक है, झिझिया नृत्य अच्छी बारिश और फसल के लिए बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है बिहार में। वह जनजाति जो असम में बागरुम्बा लोक नृत्य करती है। कौन सी जनजाति हो, बोडो जनजाति द्वारा। ठीक है दोस्त, बागरुम्बा नृत्य कौन सी जनजाति करती है, बोडो जनजाति। गीड़ा लोक नृत्य संबंधित है। गीड़ा लोक नृत्य संबंधित है किससे मेरे भाई, मध्य प्रदेश से। गीड़ा लोक नृत्य संबंधित है किससे, मध्य प्रदेश से। गोफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कहाँ का है, गोवा का है। गोफ गैसे गोवा, आप याद रख सकते हैं, गैसे गोवा। गोफ एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गोवा का। कूड़ एक लोक नृत्य है जो संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। किससे मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर से। चांगलो आदिवासी नृत्य चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है। चोंगलो आदिवासी नृत्य चोंग जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, नागालैंड में। कहाँ किया जाता है, नागालैंड में। गुणकांत दत्ता बोरबयान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्त्रीय नृत्य के लिए। किस नृत्य के लिए मेरे भाई, स्त्रीय नृत्य के लिए। जो गुणकांत दत्ता बोरबयान है उसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस नृत्य शैली के लिए, स्त्रीय नृत्य शैली के लिए। फुगड़ी एक लोक नृत्य है। फुगड़ी एक लोक नृत्य कहाँ का है मेरे भाई, गोवा का है। ताशी शब्दों नृत्य संबंधित है किससे मेरे भाई, सिक्किम से। ताशो शब्दों
ताशी शब्दों नृत्य संबंधित है, किससे? सिक्किम से। अग्नि, मर्दाना, झूमर, फगुआ नृत्य संबंधित है, किससे मेरे भाई? ये फगुआ झारखंड से है। फगुआ नृत्य, मर्दाना, झूमर, झूमर आती है, आप समझ जाना कि ये कहाँ से? झारखंड से है। मैं तो झूम झूम के नाचूं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्त। कोली लोक नृत्य। कोली लोक नृत्य दो राज्यों में मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गोवा का, दोनों का है कोली। लंबाड़ी लोक नृत्य संबंधित है आंध्र प्रदेश से। लंबाड़ी लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। कोली लोक नृत्य कहाँ से? महाराष्ट्र और गोवा का। चू फाट एक लोक नृत्य है। चू फाट एक लोक नृत्य कहाँ का? सिक्किम का। चू फाट एक लोक नृत्य है जो कहाँ का? सिक्किम का। ठीक है। जोमाल लोक नृत्य संबंधित है सिक्किम से। जोमाल लोक नृत्य संबंधित है सिक्किम से। जोमाल लोक नृत्य जो हमारा हो कहाँ से संबंधित है? सिक्किम से। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। और दोबारा देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है भगवान विष्णु के सम्मान में। ठीक है। गोटीपुआ उड़ीसा का नृत्य किया जाता भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। जो गोटीपुआ नृत्य है हमारा उड़ीसा का, वो किसके लिए? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ठीक है दोस्त। भामा कल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका संबंधित है, किससे मेरे भाई? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। सेला पंथी पंडवानी राउत नाच नृत्य संबंधित है, किससे मेरे भाई? ये छत्तीसगढ़ से दोस्त। सेला पंथी पंडवानी राउत नाच नृत्य किससे संबंधित? छत्तीसगढ़ से। घोड़े मोड़नी लोक नृत्य है कहाँ का मेरे भाई? गोवा का। घोड़े मोड़नी लोक नृत्य है गोवा का। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है उत्तराखंड से। छोलिया मार्शल नृत्य संबंधित है उत्तराखंड से। कथक के प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं। कथक के जो प्रमुख विषय जुड़े हुए हैं वैष्णववाद से। कहाँ से जुड़े हुए हैं? वैष्णववाद से। भांगड़ा लुगड़ी गीड़ा लोक नृत्य है पंजाब के हैं, कहाँ के? पंजाब के। जागोई और चोलोम दो मुख्य प्रभाग है कि किसके भाग हैं? मणिपुरी नृत्य के। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2023 की जो पहली शिफ्ट थी, पहले दिन की 10 जनवरी की पहली शिफ्ट थी, उसमें पहला ही क्वेश्चन है जागोई और चोलोम दो मुख्य प्रभाग हैं किसके? मेरे भाई मणिपुरी के हैं। आप जाके देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है दोस्त। असम का शास्त्रीय नृत्य प्रेरित है, किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से। किससे संबंधित है? भक्ति आंदोलन। प्रेरित है भक्ति आंदोलन से। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है पेरिस भक्ति आंदोलन से। शास्त्रीय कृति हस्तलक्षण दीपिका नृत्य संबंधित कहाँ से? कथकली से। हस्तलक्षण दीपिका नृत्य संबंधित है कथकली से। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। मटकी नृत्य का संबंध है। मटकी नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। किस राज्य से मेरे भाई? मटकी मध्य प्रदेश। मटके मतलब मटकी के मध्य में जो कुआं था उसने भाटे गिरा दी, मतलब कंकड़ गिरा दिए, पानी ऊपर आ गया, मतलब कंकड़ का गिराने हमें मध्य में, मटकी के मध्य में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। गूगा खोरिया और फाग नृत्य संबंधित है, कहाँ से मेरे भाई? हरियाणा से। पहले भी आया था फाग गूगा नृत्य कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है दोस्त, गूगा गोरिया और फाग नृत्य। आगे की ओर चलते हैं। हुक्का बाउल नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ किया जाता है ये मेरे भाई? उत्तराखंड में। हुक्का बाउल
नृत्य मक्का और धान की खेती के दौरान किया जाता है उत्तराखंड में। आगे की ओर चलते हैं दोस्त, कोई परेशानी नहीं। कुम्मी नृत्य का संबंध है, कुम्मी नृत्य का संबंध किससे? तमिलनाडु से है। कुम्मी नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। चिराव लोक नृत्य संबंधित है मिजोरम से। चिराव लोक नृत्य संबंधित है मिजोरम से। चिराव लोक नृत्य संबंधित है मिजोरम से। ऐसे आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, ठीक है दोस्त। मेरे साथ साथ बोलते जाना, पढ़ते जाना लाइन को और सुनते भी रहना, जिससे डबल 2-3 बार कट एक साथ ही 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया ही बेहतरीन कंटेंट आपका तैयार होगा। वीडियो को 2 बार अगर आपने देख लिया अच्छे से और 2 बार ऐसे कर लिया तो मुझे लगता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला, ठीक है दोस्त। भरतनाट्यम को मूल रूप से जाना जाता था सादिरट्टम के नाम से। भरतनाट्यम का जो दूसरा नाम वो क्या है? सादिरट्टम के नाम से। गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है उड़ीसी की। किसकी? गोटीपुआ एक पारंपरिक नृत्य शैली है किसकी? उड़ीसी की, ठीक है दोस्त। मोहिनीअट्टम में हाथ के इशारे को मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका पाठ से अपने गई। कितने पाठ है वे? 24। कितने मेरे भाई? जितने पाठ है 24 है, ठीक है दोस्त। गौरी नृत्य नाटिका का संबंध है राजस्थान से। किससे है मेरे भाई? गौरी नृत्य नाटिका का संबंध है राजस्थान से। पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला उप प्रकार है किसके मेरे भाई? ये छऊ के हैं। ये तीनों छऊ है जो अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला, ठीक है। तो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने अब तक देखा है तो सरायकेला छऊ का एक क्वेश्चन आया था कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है ये आप मुझे बताएंगे दोस्त कमेंट बॉक्स में। आगे की ओर चलते हैं। चार सीजा माथुर एक प्राय है किसका मेरे भाई? मणिपुरी नृत्य का। चारू सीजा माथुर एक प्राय है किसका मेरे भाई? मणिपुरी का। कोलना नालू लोक नृत्य जिससे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है छड़ी नृत्य के नाम से। किस नृत्य के नाम से और जाना जाता है? कोल नालू को छड़ी नृत्य के नाम से। वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का मेरे भाई? मेघालय का। वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेघालय का। भरतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ एक हार्य लक्ष्यांक से। कहाँ से मेरे भाई? भरतनाट्यम नृत्य का विकास हुआ एक है लक्ष्यांक से, ठीक है दोस्त। कोणार्क नृत्य महोत्सव हर 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कोणार्क जो नृत्य है उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है दोस्त। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। आपको पता है जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी कहाँ है? उड़ीसा में। वर्मन वर्णम शास्त्रीय नृत्य किसके चरणों में एक है? किसके चरणों में मेरे भाई? भरतनाट्यम के, ठीक है दोस्त। खजुराहो नृत्य उत्सव को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग के रूप में किया था। कब किया था? 1975 में। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। खोन मास्क्ड ड्राफ नृत्य प्रस्तुत जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है थाईलैंड से, ठीक है मेरे भाई? कौन? थाईलैंड से, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। थय्यम एक धार्मिक कला रूप है। थय्यम एक धार्मिक कला रूप है जो कहाँ का? केरल का। वीरा नाट्यम एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। वीराना नाट्यम एक अनुष्ठान नृत्य शैली कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। लोटिया श्रेष्ठ क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान का। लोटिया श्रेष्ठ क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान का। लोटिया जो क्षेत्रीय संगीत है वो कहाँ का है? राजस्थान का। आगे की ओर चलते हैं दोस्त। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रकार का लोक नाट्य है रास लीला। क्या है मेरे भाई? रास लीला। यक्ष ज्ञान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से। यक्ष ज्ञान कहाँ से है? कर्नाटक से है। छऊ नृत्य को
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था मेरे भाई? 2010 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। लद्दाख की बौद्ध जप संगीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था बौद्ध जप को? एक सेकेंड, डब्बे में बंद कर देते हैं इसको। बौद्ध जप को कब किया गया था? 2012 में। और वैदिक जप की पारंपरिक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में, मतलब ICH, इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट जो हमारी होती हैं, उसमें शामिल किया गया था। वैदिक जप की परंपरा को 2008 में। ठीक है, वैदिक जप को 2008 में। एक ऐसा फ्री स्टाइल नृत्य जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करते हैं, धुनुनी नाच। क्या मेरे भाई? धुनुनी नूची, सॉरी, धुनुची नाच, धुनुची नाच। कई बार यार ये ऐसे वर्ड आ जाते हैं, पढ़े ही नहीं जाते, पता नहीं कैसे कैसे दे देते हैं पेपर में भी। याद तो कहाँ होंगे, ये पढ़े ही नहीं जाते। कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करेंगे, बार बार हम करेंगे। जैसे ये मान लो पूरी स्ट्रेटेजी खत्म होगी, मैं एक पूरी मैराथन लेके आऊँगा इसी की, उसमें आपका फुल रिवीजन हो जाएगा दोबारा से। ठीक है दोस्त, तो टेंशन लेने की बात नहीं। और वीडियो में एडवांस में रिकॉर्ड करके छोड़ दूंगा, उस चीज़ से भी आप दिक्कत ना लें। भरतनाट्यम के प्राचीन नृत्य शिक्षक या गुरु की लोकप्रिय रूप से कहा जाता है नट्टू वानर। ठीक है दोस्त। विधि भगवत एक प्रसिद्ध नृत्य शैली, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। नहीं यार, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। विधि भगवतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। लवाणी लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। लवाणी जो लोक नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र का। आगे की ओर चलती दोस्त। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को कहा जाता है मुद्रा। क्या मेरे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में प्रयोग होने वाले हाथ के इशारों को क्या कहा जाता है? मुद्रा। घूमर पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है भील जनजाति द्वारा। राजस्थान में घूमर जो नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा राजस्थान में किया जाता है। मयूरभंज छऊ का प्रदर्शन किया जाता है उड़ीसा में। आ गया ना। पुरुलिया छऊ का प्रदर्शन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। आप ठीक है दोस्त, पुरुलिया छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 में एक नृत्य शैली के रूप में हुई भाग्य चंद्र द्वारा। ठीक है। डंडा नाच उड़ीसी का एक नृत्य रूप है। डांडा नाच, इससे आगे पढ़ते हैं। डांडा नाच रूप है, कहानी के बारे में बताता है भगवान विष्णु की। किसकी कहानी के बारे में बताता है? भगवान विष्णु की। गोरमारिया नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। गोरमारिया नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाल के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है, तरंगम। क्या बोलते हैं उसे? तरंगम। ठीक है दोस्त। कथक के नर्तक और तालाब वादक के बीच प्रतिस्पर्धा खेल है जुग लंबदी। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस है श्रृंगार रस। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस है श्रृंगार रस। मुदियट्टू केरल के एक अनुनिष्ठ नृत्य नाटक है जो
युद्ध की पुरानी कहानी का आधारित है, पौराणिक कहानियों पर आधारित है। देवी कली और दानव दरिता के बीच जो युद्ध किसके ऊपर आधारित है, कौन से युद्ध के बारे में बताता है? देवी काली और दानव दारिका के बीच। नाट्यशास्त्र के अनुसार मोहिनीअट्टम एक रूप है लास्य नृत्य का। किसका रूप है मेरे भाई? लास्य नृत्य का। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है, जहां गीत पारंपरिक रूप से होते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है, जहां गीत पारंपरिक रूप से होते हैं। मणिप्रवाला भाषा में। ठीक है दोस्त। नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सदल केकई के नाम से। किससे जाना जाता है मेरे भाई? सदल केकई के नाम से। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम। कौन सी मुद्रा मेरे भाई? भरतनाट्यम में है। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी मेरे भाई? भरतनाट्यम। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं मेरे भाई। भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म की। किसके मेरे भाई? शैव धर्म की। भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म की। दशकथिया आदिवासी नृत्य है कहाँ का मेरे भाई? दशकथिया उड़ीसा का। दशकथिया उड़ीसा का। ठीक है दोस्त। झारखंड की, आगे चलते हैं, एक सेकंड, इसको ऊपर करना पड़ेगा। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जीका दसई। कौन सा मेरे भाई? जीका दसई। जैसे जीका और जैसे झारखंड और से संथाल। ठीक है दोस्त। चंगई नृत्य का संबंध है किससे? नागालैंड से। चंगई नृत्य का संबंध है नागालैंड से। अल्लारिपू एक नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम की। अल्लारिपू एक नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम की। अल्लारिपू से स्टार्ट होता है भरतनाट्यम की जो मुद्राएं होती है, वो स्टार्ट होती है अल्लारिपू से, खत्म थिल्लाना पे। थाबल चोंगबा लोक नृत्य है कहाँ का? मणिपुरी का। थाबल चोंगबा लोक नृत्य है मणिपुरी का। भवई लोकप्रिय लोकनाट्य रूप है गुजरात का। कहाँ का मेरे भाई? भवई गुजरात का। पाइका, घुमरा और टप लोक नृत्य है उड़ीसा का। पाइका कई बार आ चुका है, कहाँ का? उड़ीसा, याद हो चुका होगा। घुमरा और टप लोक नृत्य है उड़ीसा का। रायगढ़ घराना संबंधित है कथक से। कहाँ से संबंधित है रायगढ़ घराना? कथक से। रायगढ़ घराना संबंधित है किससे? कथक से। जामदा लोक नृत्य का संबंध है झारखंड से। जामदा लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? झारखंड से। कलासम एक नृत्य क्रम है। कलासम एक नृत्य क्रम है कथकली का। किसका मेरे भाई? कलासम एक नृत्य क्रम है कथकली का। कजरी एक लोक गीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। कजरी एक लोक गीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी कहाँ? उत्तर प्रदेश में, अपने यूपी में। कजरी कहाँ का है मेरे भाई? यूपी का है। छऊ नृत्य मौजूद है तीन मुख्य शैलियों में। कौन सी तीन मुख्य शैली है? सरायकेला जो हमारा झारखंड में मनाया जाता है, जब मैंने आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा था, ठीक है, पहले, जो यहाँ तक नहीं आया होगा वो बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट तक देखेगा उसका तो मोस्ट रिवीजन होगा मेरे भाई। बड़ा ही शानदार रिवीजन आप परफॉर्म करके करोगे, शानदार रिवीजन, और बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करके आओगे आप एग्जाम में। मयूरभंज छऊ कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। और पुरुलिया छऊ बंगाल में। ठीक है दोस्त।
कला क्षेत्र शैली का संबंध है, कला क्षेत्र शैली का संबंध कहाँ है मेरे भाई, भरतनाट्यम में कला क्षेत्र शैली का संबंध है भरतनाट्यम से। कूड़ लोक नृत्य है जम्मू और कश्मीर का, कूड़ लोक नृत्य कहाँ का मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर का। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई जाती है नाट्य शास्त्र में, भरतनाट्यम की जो नींव वो कहाँ पाई जाती है, नाट्य शास्त्र में। वुजवूर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम की, वुजवूर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम की जो शैली है, वुजवूर शैलियों में से जो एक है वो कौन सी किसकी शैली है, भरतनाट्यम की। लूड़ी एक लोक नृत्य है, लूड़ी एक लोक नृत्य है पंजाब का, लूडी एक लोक नृत्य है पंजाब का। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, मणिपुरी के। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है, मणिपुरी के। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना बनारस, कथक नृत्य का सबसे पुराना जो घराना वो कौन सा है, बनारस है। कथक नृत्य के घराने के नाम, कथक नृत्य से जितने भी घराने हैं उनके नाम हैं जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ और बनारस, ये 4 घराने हैं। इनको हम रेड से एक बार मार्क कर देता हूँ, जयपुर, अरे यार ठीक है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ और बनारस, बनारस घराना। ठीक है दोस्त, आगे की ओर चलूँ, ठीक है दोस्त आगे की ओर चलते हैं। बोरताल नृत्य प्रसिद्ध है, बोरताल जो नृत्य है प्रसिद्ध है असम में, बोरताल नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, असम में। लाई हरोवा सबसे प्रारंभिक रूप है, लाई हरोवा किसका प्रारंभिक, मणिपुरी नृत्य का, किसका मेरे भाई, मणिपुरी नृत्य का। जोएपा लेप्सो एक स्वागत नृत्य है कहाँ का, भूटान का। जोएपा लेसो एक स्वागत नृत्य कहाँ का, भूटान का। मटकी अखोरा का संबंध है स्त्रीय नृत्य से, कहाँ से मेरे भाई, स्त्रीय नृत्य से। नचलितम नाटक संबंधित है कहाँ से, कथकली, नचलितम नाटक संबंधित है कथकली से। ऐसे तो टाइम लग जाएगा, एक सेकंड रुको चेक कर लेते कितना बचा है। ओ अभी तो काफ़ी बचा है भाई, पुलिस के भी आने हैं अभी तो, यहाँ पे जा खत्म होगा। एक पेज और बचा है अभी तो शायद, दो पेज और बचे हैं अभी तो, कोई नहीं आराम आराम से कर देंगे पूरा उसको भी चाहे 2 घंटे की वीडियो हो जाए या 3 घंटे की कर देंगे पूरा। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा तेरह ताली, कौन सा नृत्य मेरे भाई, तेरह ताली। मंगलाचरण स्थाई पल्लवी भवेना और मोक्ष भाग है उड़ीसी नृत्य के, किसके मेरे भाई, उड़ीसी नृत्य के। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है गरबा, कौन सा मेरे भाई, गरबा। नेक्स्ट हमारा भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य शैली है, कौन सी है मेरे भाई, उड़ीसी नृत्य शैली, भगवान जगन्नाथ से पूरी उड़ीसा। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलिकोट्टू नामक ड्रम वादक होता है, किससे संबंधित है, कथकली से। और कथकली कहाँ का है, केरल का है। जंगतालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है पहते जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा, पहते जनजाति द्वारा। गौर नृत्य किया जाता है, गौर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा, किस द्वारा, राजस्थान के भील समुदाय द्वारा। कारम लोक नृत्य का संबंध है, कारगम लोक नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। भूत कोला एक आत्म पूजा अनुष्ठान नृत्य है, कहाँ का मेरे भाई, कर्नाटक का। भूत कोला एक आत्म पूजा अनुष्ठान नृत्य है, कहाँ का, कर्नाटक का। सुंगी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का, सुंगी कहाँ का, कर्नाटक का, सुंगी कर्नाटक। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है भरतनाट्यम मतलब दासी अट्टम।
तमिलनाडु मतलब भरतनाट्यम। ठीक है दोस्त। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है कालबेलिया नृत्य के रूप में। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है कालबेलिया नृत्य के रूप में। एक आए जहाँ एक नृत्य एक ही प्रदर्शन में किया कई भूमिकाएं निभाता है, संबंधित है भरतनाट्यम में। ठीक है दोस्त। एक है, आप इस वर्ड को ही देख लो मेरे भाई, इस वर्ड से पहचान कर लो, ये जहाँ भी आ जाए मतलब वो कहाँ से, वो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। ठीक है दोस्त। जागोई और चोलम, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जागोई और चोलम दो मुख्य भाग किसके, मणिपुरी नृत्य के। 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिण भारत में उद्गम हुआ। कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। मिथिला क्षेत्र मिथिला क्षेत्र जो बिहार का, दशहरे के समय किया जाने वाला नृत्य है झझिया नृत्य। कौन सा, झझिया नृत्य। सांग फाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जो हमारा सांग फाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। अरुणाचल प्रदेश का जो टापू नृत्य है वो किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है उत्तर प्रदेश से। 1 घंटे के समथिंग हम इस वीडियो करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा था तो आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, डेली अपलोड होती रहेंगी फिर वीडियो। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं लाइव आके भी करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर लास्ट में बताना कि भैया वीडियो कैसी लगी। ठीक है। प्रसिद्ध नृत्य शैली चुरुकुला संबंधित उत्तर प्रदेश। युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है कावड़ी अट्टम। युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है कावड़ी अट्टम। राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। राउफ जो लोक नृत्य कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है भक्ति। मणिपुरी नृत्य का जो प्रमुख विषय है वो क्या, भक्ति है। पंथी नृत्य शैली का संबंध है, पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में दर्शाई गई भरतनाट्यम की मुद्राएं। क्या है मेरे भाई, चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु जहाँ भी आ गया आपको पता कि भरतनाट्यम, बस बात खत्म। चिदम्बरम मंदिर याद कर लो कहाँ है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु से कोई भी चीज़ पूछ ले वो भरतनाट्यम की मिलेगी, अगर मतलब नाट्य शास्त्र से क्वेश्चन आया तो। ठीक है दोस्त। घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का। कहाँ का मेरे भाई, घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का। कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है कर्नाटक संगीत के साथ। कुचिपुड़ी जो नृत्य है किया जाता है कर्नाटक संगीत के साथ। भरतनाट्यम का संगीत संबंधित है कर्नाटक शैली से। भरतनाट्यम का जो संगीत है वो किस शैली से संबंधित है, कर्नाटक शैली से। चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है बीता नृत्य। कौन सा मेरे भाई, बीता नृत्य, ब्रीता नृत्य। चेचक से जो लोग ठीक हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में, वो कौन सा नृत्य करते हैं फिर, बीतरा नृत्य। अजीब अजीब लोग हैं, कुछ भी करते हैं। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाते हैं कथकली की। किसकी मेरे भाई, कथकली की। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाते हैं कथकली की। हाई हैक नृत्य का संबंध है त्रिपुरा से। हाई हैक नृत्य का जो संबंध है किससे, त्रिपुरा से। गुगा नृत्य का पारंपरिक लोक रूप 3 बार आ चुका, हरियाणा से गुगा। जो मल लोक नृत्य संबंधित है, इसमें क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको ज्यादा याद भी होंगे। ठीक है दोस्तों। जो मल लोक नृत्य संबंधित है, जो मल लोक नृत्य लोपचा समुदाय
करता है इसको सिक्किम से। असम के वैष्णव मठों से विकसित किया गया स्त्रिया को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, असम के वैष्णव मठों से विकसित किया गया स्त्रिया नृत्य को। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाता, मणिपुरी। कौन सा नृत्य है ऐसा मेरे भाई? मणिपुरी। ठीक है दोस्त। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य कौन सा मेरे भाई? लवाणी। महाराष्ट्र का लवाणी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का। तरंगा मेल लोक नृत्य संबंधित है गोवा से। तरंगा मेल लोक नृत्य संबंधित है गोवा से। तरंगा मेल जो लोक नृत्य है किससे संबंधित है? गोवा से दोस्त। तरंगा मेल गोवा। गोवा से अलग अलग तरह की समुद्र, गोवा में समुद्र के पास जाते हैं तो वहाँ से तरंगे आती हैं। ठीक है दोस्त। तो तरंग मेल लोक नृत्य कहाँ से? गोवा से। आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्त, और वीडियो को बताना कैसी लगी वीडियो। आज यहाँ पे इसलिए ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि भाई एक दिन में तो मैं इतना पढ़ा नहीं पाऊँगा दोस्त। ठीक है, तुम एक आराम से स्टार्ट करेंगे, कल इसे ज़्यादा लंबी बना दूंगा, बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अभी तो बैठ के बोल के गला भी सूख गया दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर कर देना, बताना कि वीडियो कैसी लगी। ये मैंने यहाँ पे इसलिए छोड़ा है कि आगे मुझे याद रह जाए कि हाँ मुझे कल से अगले पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्त, तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।